नमस्कार साथियों, वेलकम टू देशूरी क्लास ए। चलिए, इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 23 के बारे में। इससे पहले हमने 22 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। वो सारी क्लासें आपने नहीं देखी है तो एक बार सारी क्लासें जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसकी पीडीएफ आपको अगर प्राप्त करनी है तो वो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसकी सारी जानकारी भी जो है मैं आपको इसी क्लास में देने वाला हूँ। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है, कंप्लीटली वॉच करना है और प्लीज में से जो है आपको कम से कम इस क्वेश्चन जो है वो करेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर अवस्थित है। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, नाथद्वारा, गोगुंदा, सलेमाबाद और इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा सही ऑप्शन क्या रहेगा। देख सकते हो आप। चलिए, शानदार क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं। जरा पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच आउट कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। जयपुर नगर की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है 28 नवंबर 1777, 18 दिसंबर 1727, 18 नवंबर 1727, 18 नवंबर 1729। जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करके फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा सही आंसर। इसका बिल्कुल आंसर आ चुका है 18 नवंबर 1727। 18 नवंबर 1727 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह भारत की जन्म स्थली कौन सी है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, अंडलगढ़, शाहपुरा, खरवा और नसीराबाद। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे। प्रताप सिंह जो है ना, केसरी सिंह भारत के पुत्र है ये, और इनके केसरी सिंह बारठ के एक भाई भी थे जिनका नाम था जवाहर सिंह बारठ, ठीक है। केसरी सिंह बारठ जो है उनके पुत्र थे कौन, प्रताप सिंह बारठ। इनकी जन्म स्थली कौन सी हो, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा सही आंसर इसका। बिल्कुल, ये प्रताप सिंह, केसरी सिंह बारठ और जवाहर सिंह सब संबंधित है कहाँ से, शाहपुरा से। यहाँ पे हमारा शाहपुरा आंसर बिल्कुल करेक्ट होएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था। चीनी उद्योग जो है, प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन दे रखा, चित्तौड़गढ़, पालसागर, देहपुर या सीकर केंद्र। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका। बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, भोपाल सागर। भोपाल सागर यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भरतपुर राज्य का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के स्वतंत्र रूप से एक नेता थे, कौन थे भी। शोभाराम, मंगल सिंह शर्मा, किशनलाल जोशी और टीकाराम पालीवाल। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल सही है, स्वतंत्र आंदोलन के नेता आप बता रहे हो, सी ऑप्शन बता रहे हो, किशनलाल जोशी को बता रहे हो। बिल्कुल सही है, किशनलाल जोशी जो है स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे। लेकिन एक चीज और याद रखना, भरतपुर में जो किसान आंदोलन हुआ था, कौन सा, भरतपुर के अंतर्गत जो किसान आंदोलन हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, याद रखना। किसान आंदोलन, भरतपुर के अंतर्गत जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन की जो अग्रणी नेता थे वो कौन थे, तो वो थे बूजी लंबरदा। कौन थे, बूजी लंबरदा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बता है, इसको भी आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, श्री पंत इसका प्राचीन नाम था। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। श्री पंत जो है वो किसका प्राचीन नाम है, धौलपुर, बयाना, नागौर या फिर जैसलमेर। बराबर जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब बहुत बार पहले भी हमने कर लिया, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बयाना बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी आवाज स्लो आ रही होगी, सर्दी जुकाम हो रखा है, ठीक है ना। चलिए मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट दे रखा है, साहित्यिक मारवाड़ी भाषा को कहा जाता है, डिंगल, पिंगल, मेवाड़ी या फिर बागड़ी। जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा सही ऑप्शन इसका। साहित्यिक मारवाड़ी भाषा को कहा जाता है डिंगल। क्या कहते हैं इसको, डिंगल कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, डिंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काजरी जो है वो स्थित है, कहाँ पर स्थित है काजरी संस्थान, जयपुर, जालौर, जोधपुर या जैसलमेर। फटाफट बताओ जल्दी से। काजरी संस्थान स्थित है कहाँ पर, जोधपुर के अंतर्गत। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ, राजस्थान का वह लोक देवता
इसने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था? भाई काफी बढ़िया क्वेश्चन है। महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता कौन थे राजस्थान के? ऑप्शन दे रखा है गोगा जी, बाबा रामदेव, तेजा जी या बाबू जी। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, तो बताओ देखिए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही ऑप्शन बता रहा भाई, गोगा जी। गोगा जी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की गई है कहां पर? उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या अलवर? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है? खंडपीठ है कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। और उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इसको स्टार लगा दो आप। चांदी के गोले दागे थे इन्होंने। कौन सा किला है वो बिल्कुल देखो, ऑप्शन दे रखा है, चूरू का किला चूरू, लोहागढ़ का किला भरतपुर, अगरोन का दुर्ग झालावाड़ या फिर नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। कहाँ का किला था ये जहां पर चांदी के गोले दागे गए थे? गोरा बहादुर ये जब गोला और बारूद खत्म हो गए थे तो चांदी के गोले दागे गए थे। बिल्कुल ऑप्शन आ चुका है आपके सामने, चूरू का किला। चूरू बिल्कुल सही है, चूरू यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा इसका, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे? वीर, गुरु नानक, दादू दयाल या फिर निम्बार? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसका। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होने वाला है करेक्ट ऑप्शन इसका। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट किसने की थी? दादू दयाल ने की थी। किसने की थी? दादू दयाल ने की थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति कौन से स्थल से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा है, बैराज, कलिबंगा, गणेश्वर या आहड़? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या होगा। बनास संस्कृति संबंधित है किससे? आहड़ से। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? जगत शिरोमणि का मंदिर तो दे रखा है, जयपुर, आमेर, अजमेर या पुष्कर? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से, सही ऑप्शन क्या रहने वाला है? जगत शिरोमणि का मंदिर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। आमेर यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। इस तरीके से आप आंसर दे रहे हो, लग रहा है आपकी तैयारी जो है बहुत बढ़िया है और 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी कॉमन सा क्वेश्चन है, तो हर बार आगे आता है आपके। कमल, रोहिड़ा, गुलमोहर या गुलाब? सीधी सी बात है, रोहिड़ा। क्या है राजस्थान का राज्य पुष्प? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, रोहिड़ा का पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डोला मारू किस चित्र शैली में निर्मित है? डोला मारू बीकानेरी, मेवाड़ी, सनगढ़ या फिर जोधपुर? जल्दी से बताओ, सनगढ़ी या जोधपुर? अब कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका। बिल्कुल सही, डोला मारू जो है वो चित्र कहाँ पर है? चित्र शैली में, जोधपुर की चित्र शैली में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? राजस्थान में पोमचा जो है वो किसे कहा जाता है? महिलाओं की ओढ़नी को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र को, महिलाओं के ऊनी शॉल को या फिर पुरुषों के साफे को? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे सही ऑप्शन क्या रहने वाला है। पोमचा कहते हैं महिलाओं की जो ओढ़नी होती है उसको कहते हैं पोमचा। तो ये ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, महिलाओं की ओढ़नी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान का क्षेत्रफल बताना, वो क्षेत्रफल बताना जो भारत के संदर्भ में कितना है, ठीक है। भारत का, राजस्थान का वैसे कुल क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो कितना है, तो याद है ना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना? वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये एक टोटल क्षेत्रफल है राजस्थान का। लेकिन भारत के संदर्भ की अगर बात बताओ, भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वो राजस्थान के अंतर्गत है? तो सीधे सा ऑप्शन याद है क्या? 10.41%। 10.41%। तो ये देखो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? निजी, अजमेर, इजारा, अलवर, ईश्वराय पाटन, बूंदी, झालरा पाटन, झालावाड़? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे।
राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बीजी अजमेर, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा यहाँ पे टीबीजी अजमेर, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, नहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो टीबीजी अजमेर वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसको आप स्टार लगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला राम प्रकाश थिएटर, याद रखना नाम, राम प्रकाश थिएटर निर्माण कहां पर करवाया गया था? ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, अजमेर, जयपुर या अलवर। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, राम प्रकाश थिएटर का निर्माण कहां पर किया गया भाई? जयपुर राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है जयपुर, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राग मंजरी व रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ जो है उनके रचयिता कौन है? ऑप्शन दे रखा पुंडरीक विठल, द्योतन सूरी, महाकवि वृंद या शारंगधर। तो फटाफट बताओ तो क्या होगा सही ऑप्शन इसका? 20 का आंसर बताना, बिल्कुल सही है भाई पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल जो है वो हमारे यहाँ पे गाइड ऑप्शन होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव एवं स्वयं को उनका दीवान मानते हैं, इनका मंदिर जो है कहां पर स्थित है? मेवाड़ के जितने भी शासक है वो एकलिंग जी भगवान जो है उनको अपना इष्ट देव मानते हैं और स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। ठीक है ना, तो ये मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर कोटा के अंदर। बताओ जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकलिंग जी के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसको याद रख देना अच्छे से। उदयपुर करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, यानी कि ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन थे? कोटा विद्रोह का नेता कौन था? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद है। कोटा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन दे रखा है सूर्यमल मिश्रण, नवाब विलायत अली खान, केसरी सिंह या मेहराब खान। तो देखो याद है, एक तो थे जयदयाल, हम थे जयदयाल, दूसरे थे मेहराब खान। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेहराब खान। नेक्स्ट लिखा हुआ है, प्रथम खिलजी सुल्तान इसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह कौन था? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, सिहाबुद्दीन या मुबारक। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या लगा। प्रथम खिलजी सुल्तान जो रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं। बिल्कुल आंसर आ चुका आपकी तरफ से, तुम बड़े ऐसे आंसर करते रहो जल्दी से भाई। जलालुद्दीन बिल्कुल सही है, जलालुद्दीन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उस इसबगोल जो एक प्रकार की फसल होती है ना, इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जालोर, बूंदी, झालावाड़ या पाली। बताओ जल्दी से, बहुत महंगा बिकता है ये इसबगोल। ठीक है ना, कम से कम 11 से 12 हजार रुपए के समथिंग इसकी प्राइस होती है जब ये पककर तैयार हो जाता है। 1 कुंटल की है ना, 1 कुंटल की। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा जालोर जो है सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, रुणेछा मेला किस लोक देवता से संबंधित है? रुणेछा का मेला जो है वो कौन से लोक देवता से संबंधित है? जी, हड़बू जी, रामदेव जी या बिगज। फटाफट कमेंट करो जल्दी से। रुणेछा मेला सबको बताइए रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी को जो है सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता माना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोटा जो है कौन सी नदी पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी या बनास नदी। फटाफट कमेंट करो जल्दी से भाई। बिल्कुल ऑप्शन आ चुका है, कोटा स्थित है कहां पर? चंबल नदी के किनारे पर, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? जरा फटाफट आंसर बताओ कमेंट करके, क्या होगा सही ऑप्शन इसका? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होने वाला करेक्ट ऑप्शन इसका? ऑप्शन दे रखा है सवाई माधोपुर, कुरू, नागौर, सीकर। जल्दी से बताओ, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? कौन से जिले से संबंधित है? ये बिल्कुल सही, सवाई माधोपुर जिले से, बिल्कुल सही है सवाई माधोपुर। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि राजस्थान में कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? मृत्यु से संबंधित नहीं है, पगड़ी की रस्म, उठावना, माल मुंडवाना या फिर बुआ जई। जैसे बताओ, मृत्यु से संबंधित है। देखो, पगड़ी की रस्म ये मृत्यु से संबंधित है, उठावना भी है,
बाल मुंडवाना भी है, लेकिन बुआ जुई जो है वो मृत्यु से संबंधित नहीं है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है अरबी फारसी शोध संस्थान? बीकानेर, टोंक, गंगानगर या हनुमानगढ़? प्लीज बताओ। अरबी फारसी कहाँ संबंधित है? टोंक से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर अवस्थित है? निम्बार्क संप्रदाय, नाथद्वारा, गोगुंदा, सलेमाबाद या कोई नहीं? फटाफट बताओ जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो। निम्बार्क संप्रदाय बिल्कुल सही है, सलेमाबाद। सलेमाबाद यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, तीर्थों का भांजा अर्थात मंचकुंड तीर्थ जो है वो कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा, गंगानगर, धौलपुर या बांसवाड़ा? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। तीर्थों का भांजा तो कहते हैं धौलपुर को कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तीर्थों का भांजा कहो या फिर मंचकुंड तीर्थ कहो, ये कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, बौद्ध मंदिर के स्मारक इस स्थान पर स्थित है? बौद्ध मंदिर के स्मारक पूछे गए भी, सुंदर का आबू, अजमेर, बैराट या जोधपुर? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा सही ऑप्शन है? बौद्ध मंदिर के स्मारक कहाँ पर है? ये बैराट के अंतर्गत है। बैराट कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है ये? जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य कौन से त्योहार पर किया जाता है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, दिवाली पर, जन्माष्टमी पर, होली पर या गणगौर पर? फटाफट बताओ जल्दी से। गैर नृत्य किया जाता है कहाँ पर? होली पर, बिल्कुल सही है, होली पर। सी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान का राजकीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? राजकीय खेल पूछा गया भाई राजस्थान का। बास्केटबॉल, कबड्डी, हॉकी या पोलो? जल्दी से बताओ। राजकीय खेल कौन सा? बास्केटबॉल बिल्कुल सही ऑप्शन है। बास्केटबॉल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेत का तीतर कहाँ पर मिलता है भाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है। रेत का तीतर कहाँ पर मिलता है? अजमेर अभ्यारण्य, केवलादेव, रणथंभौर या सीता माता अभ्यारण्य? जल्दी से कमेंट करो, होगा सही ऑप्शन। रेत का तीतर मिलता है कहाँ पर? गजनेर अभ्यारण्य के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना इस जिले में खोला गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, याद रखना। प्रथम सीमेंट का कारखाना, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़ या करौली? प्लीज बताओ। लाखेरी बूंदी बिल्कुल सही भाई, लाखेरी बूंदी के अंतर्गत खोला गया था पहला कारखाना। कहाँ पर? लाखेरी बूंदी के अंतर्गत वो खोला गया था। कभी जरा कमेंट करके बताइएगा जरूर आप मुझे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा, हाँ 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान का राज्य गीत जो है वो कौन सा है? केसरिया बालम, जन गण मन, वंदे मातरम या फिर इनमें से कोई नहीं? राज्य गीत पूछा गया अभी, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जन गण मन क्या है? यह है राज्य गान, कौन सा है? राजस्थान का। और ये तो राज्य गान, राष्ट्रीय गान है हमारा, इंडिया का राष्ट्रीय गान है, और ये राष्ट्रीय गीत है। लेकिन ये केसरिया बालम जो है वो क्या है? राज्य गीत है। क्या है? राज्य गीत है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेखावटी के ग्राम ट्रथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? कहां पर? शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? नारायणी देवी, किशोरी देवी, दुर्गावती या फिर अमृता देवी? फटाफट कमेंट, सीधा सा याद रखना, शेखावटी या सीकर का नाम आया तो किशोरी देवी को नाम याद रखना। क्या याद रखोगे? किशोरी देवी, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में स्थित है, जो कौन से जिले में स्थित है? कृषि फार्म सबसे बड़ा एशिया का कहाँ पर है? सूरतगढ़ के अंदर। सूरतगढ़ कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर, कोटा, हनुमानगढ़ या सीकर? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका भी, ठीक है। दूसरा लगा दो, सूरतगढ़ स्थित है कहाँ पर? श्री गंगानगर के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रवन, निवाज, आहू, जाड़ नदी जो है वो नदी किस की सहायक नदियां है? ये पार्वती, काली सिंध, बेरच या कोठारी? जैसे कमेंट करो, सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? हमारा काली सिंध। काली सिंध बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही रहेगा, ठीक है।
ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना इसको, सभी लाइक शेयर जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर जो है आपको इसकी पीडीएफ वगैरह सारी टेलीग्राम पर ही मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।